हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 5वें अध्याय से। 5वां अध्याय कर्म योग, जिसमें हम चर्चा करेंगे कृष्ण भावना भावित कर्म, यानी कि भक्ति में कर्म, भगवान की भक्ति से रिलेटेड जुड़े हुए कर्म कैसे करें, क्या हैं, उससे रिलेटेड भगवान और ज़्यादा इस अध्याय में क्लैरिटी देंगे। पहले बातचीत को शुरू करने के लिए अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं कि आपने मुझे कर्म त्यागने के लिए कहा। हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। कृपया आप कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएं, इन दोनों में से कौन सा अधिक लाभप्रद है। देखिए, अर्जुन पूरी तरह से लीला का पार्ट है। नहीं तो भगवान ने तो क्लियरली कहा है भक्ति में कर्म। बार बार तो ये एक ही बात बोलते हैं कि भक्ति में कर्म करो, भक्ति में कर्म करो, कर्म के फल के ऊपर बिल्कुल फोकस मत करो। भगवान तो क्लियरली बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी शायद वो और उसी चीज़ को भी रिपीट करवाना चाह रहे हैं। और ऐसा मेरा अनुभव भी है, मैं एक टीचर रह चुका हूँ पहले, कि ना बच्चे कई बार एक क्वेश्चन क्लियर होने के बावजूद भी डबली श्योर होने के लिए उसी क्वेश्चन को दोबारा पूछ लेते हैं। लेकिन टीचर भी ना फिर टीचर ही होता है, वो उस चीज़ को दोबारा उतनी ही तन्मयता के साथ री एक्सप्लेन कर देता है कि अब अगर कोई संशय रह गया हो तो इसको भी ख़त्म कर लो। तो अर्जुन ने बड़ा क्लियरली पूछा, कर्म त्याग कर दूं, सब कुछ छोड़ छाड़ दूं, या भक्ति में कर्म करूं, आप बता दो क्या बेटर है। दैट इज द क्वेश्चन। अब श्री भगवान वाचा, भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म योग दोनों ही उत्तम है। भगवान ने बात को संभालते हुए बोल दिया कि अगर आप सब कुछ छोड़ के ध्यान में लग जाओ, जैसे पहले के लोग, कई लोग करते थे ना कि बस सब कुछ छोड़ दिया और मेडिटेशन कर रहे हैं, हर समय भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो वही तो वो बोल रहा था, भिक्षा मांग के जीवन, वही दैट काइंड ऑफ सन्यासी। सो मुक्ति के लिए कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। ये पहले भी बताया है भगवान ने, अब 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में रीएस्टैब्लिश कर दिया। देख भाई, सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाना और सिर्फ भगवान पर फोकस करना, वैसे ये भी ठीक है, गुड है, बट बेटर क्या है? भगवान ने क्या कहा? इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है, बेटर ही है। कई बार होता ना, किसी दुकानदार से भी पूछते सर ये प्रोडक्ट अच्छा है या ये, बोलते दोनों अच्छे हैं बट ये बेटर है। तो अगर हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिर्फ भगवान पर फोकस करें तो वो भी गुड है, कम से कम ना कोई पाप कर रहे, ना किसी को डिस्टर्ब कर रहे। लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति में सेवा, है ना, भक्ति युक्त कर्म करें, भगवान के नाम का प्रचार करें, अपने परिवार का लालन पालन करें, एक अच्छा व्यक्ति बन के समाज को प्रेरित करें, अपने परिवार को प्रेरित करें, ये ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए भगवान ने कहा है कि भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है, बेटर है। और आगे भगवान इसी पर बोलेंगे। अभी तीसरा श्लोक, 5वां अध्याय, भगवान कह रहे हैं, जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है, ये तो पहले भी बात हो चुकी है कि कर्म का क्या फल मिल रहा है, दुख सुख जय पराजय यश अपयश सब छोड़ दो, तुम बस अपना बेस्ट कर्म करो, कर्म के फल को तुम्हें मिलना ही है, लेकिन उस पर फोकस मत करो, ना उसकी कोई अभिलाषा करो, ना उससे सुखी हो दुखी हो। सो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है, न कर्म फल की इच्छा करता है। अब तो हम इतना भगवत गीता 5वें अध्याय तक पहुंच गए तो हमें पता है कि हाँ, भगवान यही सब बोलने वाले हैं। सो जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है, न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। भगवान ये नहीं कह रहे कि सन्यासी वो है जिसने वस्त्रों का त्याग कर दिया, घर का त्याग कर दिया, जंगल में रह रहा है। सिर्फ कर्म के फल की अभिलाषा को छोड़ देना है, कर्म के फल पर फोकस नहीं करना है। अगर हम ऐसा कर पा रहे हैं तो नित्य सन्यासी जानो खुद को। हे महाभाव अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर, द्वंद्व में हमेशा आपको रिपीट करता रहता हूँ, सुख दुख, दिन रात, लाभ हानि, यश अपयश, जय पराजय, ये सब द्वंद्व है। सो हे महाभाव अर्जुन, ऐसे मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है, यानी उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो भगवान के धाम पहुंच सकता है। और वही अल्टीमेटली हमारे इस जीवन का, मानव जीवन का मेन एम है। आगे भगवान चौथे श्लोक में कह रहे हैं कि जो अज्ञानी है, मतलब जिसको एक तरह से आध्यात्मिक विषय पर पूर्ण क्लैरिटी नहीं है, वो क्या करता है, भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषात्मक अध्ययन यानी सांख्य से भिन्न कहते हैं। वस्तुतः ज्ञानी
जो ज्ञानी है वे कहते हैं कि इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। प्रभुपाद जी का इसमें एक्सप्लेनेशन जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो एक विधि है उसमें हम भगवान को खोजते हैं, ऐसे समझ लेते हैं कि हम भगवान को खोज रहे हैं, कौन है भगवान, कौन है आत्मा, बस उसी पर। और एक में भगवान को खोज के उनकी सेवा करते हैं। तो भगवान बार बार क्या बोल रहे हैं कि अगर आप सेवा करोगे तो अपने आप आपके अंदर जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसका प्राकट्य होगा। अब जैसे कुछ लोग अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं और वो सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, तो क्या जप करने से आध्यात्मिक ज्ञान हो जाएगा? क्लास तो उन्होंने अटेंड ही नहीं की, मान लेते हैं। लेकिन अगर आपने शुद्ध रूप से भगवान के नामों का जप किया तो भी आध्यात्मिक ज्ञान हृदय में संचित हो जाता है। वो कैसे? जो हमारी आत्मा है वो पूर्ण ज्ञानी है, सिर्फ उसका ज्ञान ढका हुआ है, उसका ज्ञान हमें याद नहीं है। अदरवाइज आत्मा में पूरी नॉलेज है परमात्मा के बारे में। आत्मा तो परमानेंट है, उसको हमारे पिछले अगले कर्म भी पता हैं, जन्म भी पता हैं, और उसको भगवान की ऑब्वियसली आध्यात्मिक है आत्मा, तो आध्यात्मिक भगवान जो हैं उनको ना जानती होगी। लेकिन हम भूल जाते हैं, भौतिक कर्मों में इतने व्यस्त रहते हैं कि आत्मा के उस नॉलेज को एक तरह से दबाई देते हैं, भूल जाते हैं, है ना। जैसे हनुमान जी अपना ज्ञान भूल गए थे, अपनी ताकत भूल गए, तो किसी और ने याद दिलाई। तो इसी तरह से हमारे सब के अंदर ऑलरेडी भक्ति का बीज है, कहीं से कोई आकर उस बीज पे पानी डाल देता है तो बस भक्ति का पौधा अंकुरित होकर धीरे धीरे फिर भक्तों के संग से वो मजबूत होने लगता है। तो इसी तरह से हमें बेसिकली ये समझना है कि जो भगवान के विषय में अध्ययन कर रहे हैं या ध्यान करके भगवान को ढूंढ रहे हैं, और दूसरी विधि भगवान के द्वारा निर्देशित शास्त्रों का पालन करके, भक्तों का संग करके, गुरु के आदेश से सेवा में लगे हुए हैं, दोनों विधियां श्रेष्ठ हैं। लेकिन हमेशा भगवान यही कहेंगे कि दूसरी विधि ज़्यादा बेटर है, जैसे पहले भी बोला, क्योंकि दूसरा करने से पहला अपने आप हो जाएगा। अगर आप भगवान की प्रेममयी सेवा कर रहे हैं तो भगवान को समझ लेंगे, भगवान को पा लेंगे, वो चीज़ तो हो ही जाएगी। तो इसलिए दूसरा करना बेटर है, वो और रस में है, और व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है, सुख में है, और क्या कहूँ। हरे कृष्णा।